बहुत टूट गई हूँ, बहुत टूट गई हूँ। इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा, वरना से मैं कभी नहीं बनाती। इस बारे में तो मैं कभी भी नहीं बनाती। पति वो नहीं होता जो अपनी माँ और माँ के परिवार वालों के साथ मिलकर पत्नी की बुराई करे, उसे अपमानित करे। पति वो नहीं होता। पति तो वो होता है जो अपनी पत्नी के हक और मान सम्मान के लिए दुनिया से लड़ सके। अगर उसकी पत्नी के ऊपर कोई इतनी सी उंगली भी उठाए ना, तो उन्हें करारा जवाब दे सके, पति वो होता है। लेकिन मेरा पति ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो स्वयं जा कर के अपनी पत्नी के बारे में झूठ झूठ बोलते हैं उनकी माँ से, और उनकी माँ पूरे परिवार को बोलती है। वो क्यों नहीं समझते कि एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ कर के यहाँ आई है। वो तो कोई तकलीफ़ अपनी माँ को भी नहीं सुना सकती, बिल्कुल नहीं सुना सकती। उस पर तुम अत्याचार कर रहे हो, उसके बारे में तुम झूठ बोल रहे हो। अरे बोलना ही है तो सत्य बोलो ना, झूठ क्यों बोलते हो। सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे झूठ का होता है कि जो मैंने कभी किया ही नहीं, वो चीज़ तुम झूठ बोलते हो। वापस से इतिहास दोहराया जा रहा है। जब मैं पहले प्रेग्नेंट थी, जब मेरा बेटा कुश मेरे पेट में था, तब भी इन लोगों ने मुझ पर बहुत अत्याचार करे थे, बहुत झूठे इल्ज़ाम लगाए थे, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी। तब भी मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई। मेरी डिलीवरी के लिए मेरी माँ ने मेरी भाभी को भेजा। मेरी डिलीवरी के पूरे टाइम वो यहीं पर ही रही। 1.5 महीने तक मेरे ससुराल में उसने पूरा काम धाम मेरे बच्चे को संभाला। उसके कपड़े, उसके गंदे कपड़े, मेरे गंदे कपड़े, हॉस्पिटल का सारा काम, हॉस्पिटल में बच्चे को भी संभाला, घर पे सारा काम भी करा। और फिर 1.5 महीने के बाद यहाँ से लेके गए मेरे मायके, और 6 महीने 7 महीने तक मैं वहीं रही, और मेरे बच्चे को 7 महीने का बड़ा करके वहाँ से भेजा। लेकिन फिर भी उसको इतना अपमान मिला। इन लोगों ने मेरी भाभी पर भी झूठे इल्ज़ाम लगाए, बहुत झूठे इल्ज़ाम लगाए। वो तो एक पराया घर की लड़की है ना, लेकिन उससे सिर्फ और सिर्फ अपनी ननद के लिए इन लोगों की गालियाँ, अपमान सहा। क्यों क्यों सहा? सिर्फ और सिर्फ वो मेरे खातिर सब कुछ सह रही थी। इन्होंने सारी हदें पार कर दी, उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाने की, उसे अपमानित करने की। और सिर्फ मेरी सास ने ही ऐसा नहीं किया, सास ने भी किया, और उनकी भाभी ने भी ऐसे ही किया। इन लोगों ने मिल कर के मेरी भाभी को बहुत बेइज्जत किया, लेकिन फिर भी बेचारी कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली, चुपचाप अत्याचार उनके सहती रही। और मुझ पर भी बहुत झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए। उस समय जब मेरे बच्चे की डिलीवरी हुई, तो मैं बहुत तकलीफ़ में थी, क्योंकि आप सभी जानते कि जब सी सेक्शन से डिलीवरी होती है तो टाँकों का दर्द एक महिला को सहना पड़ता है। और मेरा मासूम छोटा सा बच्चा, क्योंकि उस समय मैं दूध नहीं पिला पा रही थी अपने बच्चे को, क्योंकि मुझे दूध आ ही नहीं रहा था। तो मेरा बच्चा दिन रात बस रोता ही रहता था, रोता ही रहता था। मैं अपने बच्चे के कारण बहुत परेशान थी, बहुत परेशान, क्योंकि मेरा बच्चा रोता था तो मेरी जान निकलती थी। मैं तो जैसे तैसे उसको दूध पिला सकूं उसके लिए सोचती थी। लेकिन इन लोगों ने मुझको इतना प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित किया। दिन भर मुझे मेरी सास कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी। उसको ना तो मेरे बच्चे पे तरस आया, ना ही मुझ पर। मेरी सास ने ये भी नहीं सोचा कि उसके अभी सिर्फ 4-5 ही दिन हुए हैं ऑपरेशन के, उसके टाँकों में कितना दर्द होगा। उसको उठते बैठते नहीं बन रहा है, ऊपर से दूध नहीं आ रहा है, उसका बच्चा इतना रो रहा है, इतना बीमार है, लेकिन फिर भी उनको मुझ पर तरस नहीं आया। कहते हैं ना कि मोह से ज़्यादा तो ब्याज प्यारा होता है, लेकिन उनको उनके पोते पर भी तरस नहीं आया। इतना ही नहीं, इसके बाद भी मुझे इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, और ख़ुद झूठा इल्ज़ाम लगा करके वहाँ से भाग गई। बोलने लगी कि तूने तो
सबको जा कर के बोल दिया कि उसने तो मुझे भगा दिया है, झूठ बोला। जबकि उनके बेटे के सामने की बात थी, जो बात हुई थी वो, अगर मैं उनको भगाने का शब्द भी अगर मेरे मुंह से निकालती तो उनके बेटे उसी टाइम मुझे घर से बाहर निकाल देते, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ की बात सुनते हैं, मेरी बात बिल्कुल भी नहीं। तो क्या मैं ऐसा कर सकती थी? उनको पता है कि मेरा बेटा मेरी ही बात सुनेगा, चाहे मैं इस पर कितने भी इल्ज़ाम क्यों ना लगा दूँ। और मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर, मेरी भाभी पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर वो वहाँ से रात में ऊपर छत पर जा कर के सो गई और बाहर से गेट लगा दिया। और सुबह होते ही वहाँ से, उनकी भाभी का घर पास में ही पड़ता था, तो भाभी के घर जा कर के न जाने क्या क्या मिर्च मसाला लगा करके बोला और घर भाग गई। बस तब से जो लड़ाइयाँ शुरू हुई है, मुझ पर इतने अत्याचार उन लोगों ने किए हैं, बस तब से चुपचाप में सहन किए जा रही हूँ। उन्होंने पूरी कोशिश कर डाली मेरे घर को तोड़ने की, पूरी कोशिश। एक माँ ने अपने बच्चे के घर को तोड़ने की पूरी कोशिश कर डाली है। वो हम पति पत्नी को कभी चैन से रहने नहीं देती है, कभी नहीं। और आज वापस से वही इतिहास दोहराया जा रहा है। मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन वापस से वही चीज़ें हो रही है। मैं कभी भी इस बारे में वीडियो नहीं बनाती, पहली बार ही मेरा ये वीडियो मैं लेकर के आई हूँ। बहुत समय से सोच रही हूँ कि मैं किसी को भी नहीं बता पा रही हूँ, तो कम से कम YouTube पर ही वीडियो डाल दूँ, जिससे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये सबूत तो रहेगा कि मेरे साथ हुआ क्या था। भगवान ना करे कि मेरे साथ कभी कुछ हो, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ। हाँ, मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों को संभालने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि वो सब बेटे हैं मेरा मरने का इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं अगर मर जाऊँ आज भी बहुत टूट गई हूँ, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा, वरना से मैं कभी नहीं बनाती। इस बारे में तो मैं कभी भी नहीं बनाती। सिर्फ और सिर्फ हम हमेशा सत्य बोलते रहे और सामने वाला व्यक्ति हमसे हमेशा झूठ बोलता रहे, हमारे पीठ पे वार करता रहे, लेकिन अब मुझे सहन नहीं होता, मुझसे सहन नहीं होता। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक सबूत रह जाए, इसलिए मैंने शुरुआत करी है कि अब मैं मुझ पर जो बीत रही है ना, उन सब के बारे में मैं यूट्यूब पे डालूँगी। यदि मुझे कुछ हो गया तो ये सबूत रहेंगे मेरे साथ। इसलिए मैंने इस सबूत को जुटाने के लिए वीडियो बनाना शुरू किया है। जानते हैं, सब बोलते हैं ना कि अगर पति का साथ हो तो दुनिया में कोई भी तकलीफ हो तो स्त्री सहन कर सकती है। हाँ, अगर मुझे पति का साथ होता ना, इतना सभी साथ होता उनका, तो मैं दुनिया के हर दुख तकलीफ सह लेती, सब कुछ सह लेती, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती। लेकिन उनका ही साथ नहीं है मेरे साथ, क्योंकि वो स्वयं ही नहीं चाहते अपनी पत्नी को दुख तकलीफ से बाहर निकालना। वो स्वयं ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो खुद ही झूठ बोलते हैं फिर घर जा करके। और
जानती हूँ मुझे, वो चाहे वो कुछ भी करते रहे, कुछ भी करते रहे, लेकिन दुख मुझे जब होता है जब वो मेरी पीठ पीछे झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके जाते हैं, जाते कहीं हैं और बताते कुछ है, मेरे पीठ पे छुरा घोंपते हैं। मैं उन पे पूरी तरह से विश्वास करती हूँ, लेकिन हमेशा उन्होंने मेरा विश्वास तोड़ा, उस पर मेरे साथ विश्वासघात किया उन्होंने। मैंने अपना सब कुछ उन पर समर्पित कर दिया है। हमेशा मेरा 100% देने की मैंने कोशिश करी है, तो हमेशा मैंने 100% देने की कोशिश करी है कि मुझसे मुझसे किसी भी बात से नाराज़ ना रहे या कोई भी गलती ना हो, लेकिन फिर भी उनको मुझ पर तरस नहीं आता है, मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं आता है। वो मेरे पति सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करते रहते हैं कि मैं कोई गलती कर दूँ, इतनी सी भी गलती कर दूँ तो उन्हें मौका मिल जाए मुझे घर से बाहर निकालने का। इतने वर्षों से सिर्फ और सिर्फ वो मौका ही तलाश रहे हैं कि ये कभी कोई गलती करे तो मैं इसे यहाँ से निकाल दूँ, लेकिन उन्हें कोई मौका नहीं मिलता, उन्हें कोई मौका नहीं मिलता। और जिन चीज़ों से उन्हें नफरत थी ना, जिन चीज़ों से नफरत थी, आज वही चीज़ें उनके साथ उनके घर में हो रही है। उनके भाई वो वो नफ़रत करते थे, मेरे पति हमेशा नफ़रत करते थे उन लोगों से जिनका कभी किसी से अफेयर हो या किसी और के साथ लफड़ा हो या किसी लड़की का कैरेक्टर ख़राब हो, उसका चरित्र ख़राब हो, ऐसी लड़कियों से हमेशा ही नफ़रत करते थे, हमेशा ही करते थे। लेकिन आज क्या हो जानते हैं आप, उनके ही भाई की पत्नी चरित्रहीन है, चरित्रहीन है, लेकिन फिर भी उन्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। उन्होंने सिर्फ शंका के आधार पर कि शायद इसका चरित्र अच्छा नहीं होगा, इस आधार पे मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और सालों साल बीत गए उनको छानबीन करते हुए कि कहीं से तो सुराग मिल जाए कि इसके कैरेक्टर में कोई भी कमी हो तो मैं इसे तुरंत छोड़ दूँ। उन्होंने सब कुछ जांच कर ली, छानबीन कर ली, लेकिन मेरे कैरेक्टर पर उनको कभी कोई सवाल उठाने को नहीं मिला कि तेरा कैरेक्टर ऐसा है। क्योंकि यदि मेरा कैरेक्टर ख़राब होता तो वो उसी टाइम एक क्षण में मुझे निकाल देते वो, लेकिन उन्हें ऐसा कभी नहीं मिला। लेकिन जिस शंका के आधार पर, जैसी उनकी सोच है, उस आधार पर वो मुझे निकालने का सोचते हैं, वैसे ही तो अब उनके घर में उनके भाई की पत्नी आ गई ना, तो फिर अब कहाँ गया तुम्हारा नियम, हाँ, कि तुम मुझे, अगर मैं ऐसी होती तो तुरंत निकाल देते घर से, लेकिन अब तो तुम्हारे भाई की पत्नी ही वैसी है ना, चरित्रहीन। लेकिन तुम्हें अब क्या हुआ, तुम्हारे भाई ने तो ना उसको निकाला ना नहीं तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है, तुम तो आराम से खुशी खुशी जीवन उनके साथ जी रहे हो, और तो अब तुम्हें उनसे कोई नफ़रत नहीं है। हाँ, मैंने अपने घर में हमेशा घर को संभाला, घर का सारा काम किया है, अपने परिवार को लेकर के चल रही हूँ, कोई फालतू के खर्चे नहीं मेरा है, ना ही घर में कोई फालतू की चीज़ें कुछ ऐसा काम करती हूँ। मैं सब कुछ अपने घर गृहस्थी को लेकर के चल रही हूँ। मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए, मैंने हर वो संभव चीज़ की है जो एक लड़की को उसके ससुराल में करनी चाहिए। मैंने सबका इज्जत मान सम्मान सबका ख्याल रखा, सारे काम किए जो एक अच्छी लड़की, एक संस्कारवान लड़की को अपने ससुराल में करने चाहिए, वो मैंने सारी संभव कोशिशें की हैं। लेकिन मुझे फिर भी इनका प्रेम नहीं मिला। मैं इनका प्रेम जीतने के लिए इनका प्रेम जीतते जीतते मैं हार गई हूँ। वर्षों बीत गए हैं, मेरी शादी को 13 साल हो गए, लेकिन 13 सालों से हमेशा इनका मन जीतने में ही लगी हूँ, लेकिन कभी नहीं जीत पाए।